स्टूडेंट्स, आज हम पॉपुलेशन या समष्टि का अध्ययन करेंगे। किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले एक ही जाति के समस्त जीवों को हम पॉपुलेशन या समष्टि बोलते हैं। उदाहरणतः एक जंगल में एक समय पर पाए जाने वाले बाघ एक पूरी समष्टि का निर्माण करते हैं। समष्टि है, इसके कुछ लक्षण होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं पॉपुलेशन के, जैसा कि हम देख सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन ग्रोथ, नेटिलिटी है, मोटिलिटी है, एज डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रोथ फॉर्म है, डिस्पर्सन है, रेगुलेशन है। ये सब क्या हैं? पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें से पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व है, ये मुख्य लक्षण है। और ये जनसंख्या घनत्व अनेक लक्षणों जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर है, इनके द्वारा, या माइग्रेशन है, इनके द्वारा प्रभावित होता है। यहाँ हम देख सकते हैं डेंसिटी घनत्व है, ये नेटिलिटी के द्वारा क्या होता है? जनसंख्या घनत्व बढ़ता है। मोटिलिटी के द्वारा जनसंख्या घनत्व कम होता है। माइनस का मतलब साइन जो शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है? जनसंख्या घनत्व का कम होना शो करता है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि इमिग्रेशन है, इससे जनसंख्या घनत्व बढ़ता है, जबकि एमिग्रेशन है, उससे जनसंख्या घनत्व कम होता है। सबसे पहला हम जो फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन का, वो देख लेते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी किसी समय पर इकाई क्षेत्रफल या आयतन में पाए जाने वाले इंडिविजुअल्स की संख्या अथवा उसके जैव भार को क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि एक घास का मैदान है, जिसमें क्या है, 1200 कृष्णमृग हैं तथा इसका क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर है। तो ऐसे में यहाँ पे कृष्णमृगों का जो पॉपुलेशन, जो डेंसिटी होगी, वो 240 कृष्णमृग प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। जो समष्टि घनत्व होता है, उसको हम 4 तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। पहला होता है संख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल, नंबर पर यूनिट एरिया। दूसरा होता है संख्या प्रति इकाई आयतन, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। तीसरा होता है जैव भार प्रति इकाई क्षेत्रफल, बायोमास पर यूनिट एरिया। और चौथा होता है जैव भार प्रति इकाई आयतन, बायोमास पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें से हम देखेंगे कि जो काउंटेबल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या काउंटेबल जो इंडिविजुअल होते हैं, और जो कि धरातल पे पाए जाते हैं, स्थल पे पाए जाते हैं, उन्हें हम यूनिट एरिया के रूप में व्यक्त करते हैं। जबकि जो जलीय जो परितंत्र है, उसमें पाए जाते हैं, उनको हम यूनिट वॉल्यूम के अंदर व्यक्त करते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी गणना स्पष्ट रूप से करना संभव नहीं होता है, जिनकी संख्या स्पष्ट रूप से हम नहीं निकाल सकते, जैसे कि स्पंज है, फर्न है, कोरल है। इनको हम मॉड्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और यही कारण है कि इनको हम जैव भार के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या तो जैव भार प्रति जैव भार इकाई क्षेत्रफल के रूप में, या जैव भार प्रति इकाई आयतन के रूप में इनको व्यक्त किया जाता है। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व के प्रकार। जनसंख्या घनत्व दो प्रकार का होता है। एक होता है अशोधित या अपरिष्कृत घनत्व है, क्रूड डेंसिटी, और दूसरा होता है इकोलॉजिकल डेंसिटी। जो अपरिष्कृत जो घनत्व है, इसमें हम बात करें तो इस प्रकार के घनत्व में किसी भी जाति की गणना किसी क्षेत्रफल में, किसी क्षेत्र के कुल क्षेत्र में उनका भाग लगा के किया जाता है। जैसे कि हम देखेंगे एक उदाहरण के तौर पे कि एक सेंचुरी है, एक अभ्यारण्य है, जिसमें का एरिया है 800 किलोमीटर, और इसमें जो डियर हिरण हैं, उनकी संख्या 160 होती है। ऐसे में हम जो क्रूड डेंसिटी निकालेंगे, वो 800 को 160 को 800 से डिवाइड करेंगे, और 160 को 800 से डिवाइड करने पे जो क्रूड डेंसिटी आएगी, वो आएगी 0.2 डियर पर स्क्वायर किलोमीटर। इसके अंदर हम देखते हैं कि इसमें हम पारिस्थितिक दृष्टिकोण को नेगलेक्ट कर देते हैं। इकोलॉजिकल जो व्यू है, उसको हम नहीं देखते कि ये डियर है या ये हिरण है, ये पूरे एरिया में निवास करती है, पूरी सेंचुरी में पाई जाती है, या किसी स्थान विशेष पे पाई जाती है, ये इसमें नहीं देखा जाता है। इसमें पूरे एरिया से ही इसको क्या किया जाता है, इसकी संख्या को डिवाइड किया जाता है, और इस प्रकार से ये हमें अपरिष्कृत घनत्व प्राप्त होता है। सेकंड है इकोलॉजिकल डेंसिटी। इकोलॉजिकल डेंसिटी की अगर हम बात करें, तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी क्षेत्र यूनिफॉर्म नहीं होता है, और किसी, जैसा हमने ऊपर अभ्यारण्य की बात करी, सेंचुरी की बात करी, इस सेंचुरी में बहुत सारे
अलग अलग एरिया हो सकते हैं, सूखी घास हो सकती है, नम भूमि वेटलैंड हो सकता है, वृक्षों के झुरमुट वुडलैंड हो सकता है, झाड़ीदार बाग हो सकते हैं। और इनमें पाए जाने वाले जीव सभी एरियो में पाए जाएँ ये आवश्यक नहीं है। जीव की पसंद अलग-अलग हो सकती है। कुछ जीव हो सकता है वेटलैंड में पाए जाएँ, कुछ जीव है ये सूखी घास के मैदान में पाए जाएँ, हो सकता है कुछ जीव वुडलैंड में पाए जाएँ या कुछ जीव झाड़ीदार बागों में पाए जाएँ। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ऊपर जो हमने उदाहरण देखा था कि जो सेंचुरी है वो एरिया 800 किलोमीटर है, लेकिन उस 800 किलोमीटर एरिया में से जो डियर हैं, हिरण हैं, वो सिर्फ़ 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ही रहते हैं। मतलब कहने का कि जो 800 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया हमारी सेंचुरी का है, उसमें से जो हिरण हैं उनके रहने के लायक सिर्फ 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो इस प्रकार से अब हम अगर इकोलॉजिकल डेंसिटी निकालते हैं तो हम यहाँ पे 100 वो जो 160 है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, और इस प्रकार से हमें इकोलॉजिकल डेंसिटी प्राप्त होगी 8 पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी कि जनसंख्या घनत्व की गणना। जनसंख्या घनत्व की गणना हम दो तरीके से कर सकते हैं, टोटल काउंट एंड सैम्पलिंग मेथड्स के द्वारा। टोटल काउंट की बात करें तो इसके अंदर हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र में एक जाति के सभी सदस्यों की गणना की जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, संपूर्ण गणना कहते हैं। लेकिन सामान्यतः प्रकृति में जीवों की संपूर्ण गणना करना कठिन होता है। ये तभी संभव हो सकता है जब हमारे जो इंटरेस्ट या रुचि का जो क्षेत्र है वो छोटा हो, या जीव जिसकी गणना कर रहे हो उसका आकार काफ़ी बड़ा हो, या उसे आसानी से देखा जा सकता हो, या एक साथ अनेक गणक गणना का कार्य कर रहे हो। दूसरा है सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड में हम प्रकृति में आमतौर पर सैम्पलिंग मेथड को ही पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इस विधि में हम देखेंगे कि एक छोटे से सैंपल को, छोटे एरिया को या सैंपल के रूप में सेलेक्ट करते हैं और उसके अंदर ही हम पॉपुलेशन डेंसिटी को देखते हैं। पूरे जो एरिया है उसकी स्टडी इसके अंदर नहीं की जाती है। यह विधि संपूर्ण गणना की विधि जितनी सटीक नहीं होती, और लेकिन यह त्वरित होती है और कम खर्चीली होती है, इसलिए सामान्यतः सैम्पलिंग मेथड को ही यूज किया जाता है। सैम्पलिंग मेथड की हम बात करें तो सैम्पलिंग मेथड कई तरीक़ों से किया जा सकता है। क्वाड्रेट मेथड है, इसके अलावा ट्रांसेक्ट मेथड है, रिमूवल मेथड है, कैप्चर मेकिंग मेथड है। इनके द्वारा पॉपुलेशन डेंसिटी को निकाला जा सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी की गणना की जा सकती है।